इशू अब चैनल्स को नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सास बहू चाहिए और उनको पहला ही पोता चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मतलब लड़की ने अगर सिर्फ कुल्ली ही कर दी है, उसका दिल मतली भी नहीं हुआ, तब भी हाय अल्लाह मेरा वारिस। अभी एक स्क्रिप्ट आया था तो मैंने कहा अगर इसमें आगे चल के इस औरत ने जो कि सास है वारिस मांगा होगा तो मैं ट्रांसजेंडर मांगना पसंद करूंगी। कमाल शायरा हैं और शायरा अदीबा शॉर्ट स्टोरी राइटर जी। और आपकी बाकी दोनों बहनें सुंबल आपा की अल्लाह मग़फ़िरत करे, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी कमाल अदाकारा थी और अस्मा आपा भी बहुत अच्छी। तो आप बचपन में तो लड़ाइयाँ झगड़े बहनों में आपस में होते हैं, कभी कोई जेलसी का फैक्टर, कोई ऐसी चीज़ सामने आई? नहीं, जेलसी का फैक्टर इस तरह तो मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं तो बचपन से ही चली गई थी, तो इन लोगों ने तो मेरे साथ किसी ने टक्कर ही नहीं ली। अस्मा बहुत छोटी थी, मुझसे 6 साल छोटी थी, और बाजी और ये सुंबुल जो थी ये दोनों मुझसे 5 साल ऊपर थी। तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी तो इन्होंने मुझे समझा होगा ये ऐसे करी, थोड़े 10 साल में बस हट जाएगी, कुछ तो सोचा नहीं होगा शायद। बाद में जब मैं ये लोग देर में एंटर हुए ना, अस्मा और सुंबुल, क्योंकि फ़ौजियों की बीवियाँ थी तो इनकी पोस्टिंग है कभी चूनिया में तो कभी रहीम यार खान में, तो और वैसे भी आर्मी में ये रूल था कि उनकी बीवियाँ काम नहीं करेंगी। तो बेचारियाँ आई बहुत देर में बच्चे जवान करके, तो फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी तो सही, लेकिन ज़ाहिर है कि देर में पकड़ी। तो जेलसी तो नहीं, अस्मा तो माशाल्लाह हर वक्त हर बात में कहती है कि मेरी आइडियल है वॉटेवर, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन टैलेंट सब में था, सिर्फ किसी को देर में मौका मिला। सुंबुल सबसे अच्छा गाती थी, हम सब गाते हैं, नीलम भी गाती हैं, हमारे एक भाई भी है जो है भी और नहीं नज़र आता क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, वो भी बेहद सुरीला है। अच्छा। तो मगर वो चूँकि 40-45 साल से बाहर है, तो इस तरह से हम जैसे चारों इकट्ठे होते थे उस तरह नहीं है, लेकिन गाना सबको आता है, मतलब जितना भी आता है। सो बट सुंबल की सबसे प्यारी आवाज़ थी, सबसे अच्छा गाती थी, और उसको बस जाने की जल्दी थी, जल्दी चली गई। अच्छा, ड्रामा आप अभी तक कर रही हैं टेलीविज़न पर? जी जी, इसलिए मैं उसकी बुराइयाँ नहीं करती ज़्यादा। क्योंकि डायरेक्टर, बड़ा अच्छा सवाल एक मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि ये ज़रूर पूछना, ताहा ने, उसने कहा कि अभी जो डायरेक्टर, पहले ज़माने में तो कैप्टन ऑफ द शिप होता था, लेकिन अभी कैप्टन ऑफ द शिप कहीं ना कहीं वो लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर होते हैं, जो कंटेंट को किसी हद तक चेंज भी कर देते हैं और नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या अब के डायरेक्टर के होते हुए ड्रामे का वही नैरेटिव पहुंच रहा है जो एक राइटर लिखता है? राइटर भी बस समझ लें कि मैं कह रही हूँ ना कि एक अच्छी बात यह है कि कमर्शियल काम से बहुत से लोगों को सहूलतें हो गई, हमें भी हो गई। जैसे पीटीवी में तो बहुत महदूद काम होता था, उसकी क्वालिटी बेहतर थी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन डायरेक्टर का अब मैंने नया नाम रखा है, आपको पसंद आएगा। उसका नाम होता है मज़दूर या मैनेजर। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो डायरेक्टर से कोई किसी किस्म की डायरेक्शन ले ले, उसका आ जाना और वहाँ पे काम करके सीन मुका के चले जाना ही एक बहुत बड़ी नेमत है डायरेक्टर के लिए। सो मैं अब जो लॉट देख रही हूँ डायरेक्टर्स की, जो अंडर 50 ओवर 50 हमारे पास इस वक्त हैं, मैं बड़ा मुझे रहम आता है उनके ऊपर, क्योंकि वो कोई क्रिएटिव अपनी एलिमेंट डालने की उनके पास गुंजाइश ही नहीं होती, उसके बावजूद अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बहुत बहादुरी की बात है। उसको इतनी मोहलत नहीं दी जाती, क्योंकि वो एक प्रेशर है, इतने टाइम में आपने 8 सीन करने हैं, फलाना डायरेक्टर कौन है। अब मैं आपको ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन सुनाती हूँ कि जो प्रोडक्शन हाउसेज से बात करते हैं, अभी फलाने का अब्दुल गफूर डायरेक्टर है, उसको ले लो, अच्छा कितने सीन करता है एक दिन में, यानी उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो एक दिन में कितने सीन करता है, कॉस्ट देखनी है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस पैसा लगा रहा है, वो बिजनेस है। 8 सीन होंगे तो ये रेशो बनेगा, तो 150 सीन इतने दिनों में होंगे तो ये तो उसमें डायरेक्टर पे ये प्रेशर है, थोड़ी थोड़ी देर में आता है एक असिस्टेंट, सर अभी 3 सीन रहते हैं और 8 बज गए हैं, अच्छा ओह चलो भाई फलाने का कट। तो मुझे तो लगता है अब डायरेक्टर वो बेचारे बहुत प्रेशर में हैं, उनके पास वो गुंजाइश नहीं है कि वो कुछ अपना हाथ दिखा सकें। फिर भी मैं कहती हूँ जो भी ड्रामे हिट हो रहे हैं या आप देख रहे हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ये आप उनको बहुत अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि इतने प्रेशर में काम करना और फिर भी कुछ कर जाना बड़ी बात। सही बात। बुशरा जी, मिमिक्री आपने बहुत की और बड़े बड़े गुलकारों की मिमिक्री की, तो जब आप ये करती थी थोड़ा खौफ आता था कि कोई कुछ कहेगा, किसी महफिल में मुलाकात होगी, या कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि कोई मिला और उसने कहा कि यार ये तुमने क्या किया? नहीं नहीं, ये बहुत दफ़ा लोग पूछ चुके, वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं मैडम से डरी थी। मैंने कहा हिल्ला, उन्होंने बेंजामिन सिस्टर्स का एक दफ़ा कह दिया था, वो गा रही थी ना, छोटी छोटी बच्चियाँ थी प्यार, तो बस किसी ने कहा वो आपके कहने कहा हाँ गा लैंड में चाह रही हैं, उन्होंने ऐसे कह दिया था। मैंने कहा अल्लाह मुझे ना कुछ कह दें, कुछ भी कह सकती, मलका थी। तो अनवर साहब ने उनको फ़ोन करके उनसे इजाज़त ली थी,
लेकिन फिर मैं कहीं उनको मिली तो मैं उनके पास डर डर के गई। मैंने कहा है सब मुझे डरा रहे हैं कि आपके पास ना जाऊँ, आप मारेंगी। प्यार किया उन्होंने, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटियों को भी बड़ा मज़ा। उनकी बेटियाँ भी इतनी प्यारी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर वो तभी मेरे से हर जगह बैठ के करवा देती है। अच्छा वे किस तरह कर किसी दस, अब हम, मैंने कहा अल्लाह यहाँ तो नहीं कर सकती। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा आंटी थे, हम कहीं जा रहे थे पता नहीं किसी बड़े फंक्शन में, अली अली देखना ये क्या करती है, चल करके दिखा, तो वो इन्जॉय करती। अलबत्ता मुसरत नज़ीर मेरी रिश्ते में चच्ची भी लगती हैं। डॉक्टर साहब जो उनके हस्बैंड हैं वो मेरे अब्बा के सगे खालाजाद भाई हैं। म्यूज़िक तो पहुँचता है ना, साइकेट्रिस्ट थे वो, लेकिन तबला बजाते थे बेहतरीन। तो और अपनी बीवी को भी उन्होंने गवाया बहुत अच्छा। तो मुसरत आंटी कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी ना कोल्ड हो गई थी, तब वो लाहौर में रहती थी जब मैंने लौंग गवाचा गाया था। मेरी फूफी की बेटी की शादी में भी नहीं आई, तो कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो गए, फिर ठीक हो गए बाद में। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी आपने और भी काफ़ी, तायरा से मेरी बहुत दोस्ती है, तायरा मेरा बहुत प्यार है, वो तो बड़ी खुश थी। बल्कि हम जाते थे शौकत खानम के फंड रेजर्स करने, तो कभी कभी लोग आके कहते थे इनके सामने इनकी नकल करें। मैंने कहा ना हाय वो तो बुरा मान जाएंगी, तो फिर आप 2000 पाउंड देंगे ना अस्पताल के लिए, फिर मैं ये रिस्क ले लूँगी। और हम आपस में मिले होते थे, तो कहते ठीक है। उनको मज़ा आता था शरारत करने का। हम 2000 पाउंड में वो आइटम सुना देते थे। सो हाँ भाई ख़त्म हो गए, पर्ची आ गई, चलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे भी पैसे पूरे हो गए इनके। नहीं बुशरा जी, आखिरी एक दो सवाल हैं, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप बोर लोगों से तो आप 2-2 घंटे बातें करते हैं। नहीं एक्चुअली जहाँ जो, सॉरी आपकी बात कर रही, यहाँ जब लोग आते हैं एक माहौल में बैठते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हो, चाहे वो लिटरेचर पे कर रहे हो, चाहे वो कव्वाली की सिन्फ हो, तो वो अभी तो गहराई में जाने ही लगते हैं, इतने में आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको कहाँ मौका मिलता है रोज़ रोज़ ये महफिलें देखने का, और ये तो ख़ास तौर पे सजाई जाती। हम तो हर चैनल पे बक बक कर रहे होते हैं, हमारा क्या है, फिर आ जाएंगे। नहीं होना चाहिए, अगली दफ़ा से हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे का एक प्रोग्राम हो, ताकि वो गहराई तक वाकई पहुंचा जा सके। बुशरा जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए हाँ, कि अभी फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है? आपने भी कुछ एक आध फिल्म की है, ये उसके जो बाद आप, हमारी हाँ जी बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री, और सुना है गवर्नमेंट ने कोई एक फंड भी अनाउंस कर रही है। हाँ वो एक अच्छी 1 बात अरब है, रुपए वो का। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अब इसमें किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेती, क्योंकि एक इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है जिसका नाम था मरियम औरंगज़ेब, और उन्होंने, नदीम मांडलीवाला ने, सुल्ताना ने, और उनके साथ एक लंबी एक पूरी टीम थी जो फिल्म को रिबेट्स दी हैं, इक्विपमेंट को टैक्स फ्री कर दिया है, कस्टम फ्री कर दिया है, आर्टिस्टों के लिए ग्रांट्स हैं, उनके लिए एकेडमीज़, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। सो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं जो कुछ किया जा रहा है। सिनेमास को भी बहुत सारी प्रिविलेजेस, मुझे इतनी एग्जैक्टली याद है, मुझे एक लंबी लिस्ट थी, मैं बड़ी खुश हो गई। ख़ास तौर पे नए स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को ग्रांट मिलेगी, उनके लिए तो ये सब चीज़ें। और मैंने ये बात पूछी, मैंने कहा आपकी कुर्सी तो हिल रही है, परसों 1:45 बजे तक नहीं होगी, तो ये तो, उन्होंने कहा मैं आपा ये लॉ बन गया है, इसको आके इसका बिल पास हुआ, इसकी कोई हुकूमत आए इसको नहीं ला सकते, तो ये अच्छी बात है। दूसरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो पिछले कुछ सालों में हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, हमारे यंग लोग एडवर्टाइजर्स भी बना रहे हैं, हमारे टेलीविज़न के ड्रामा के लोग भी बना रहे हैं, अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक जुमला कहूँगी कि अभी हमारी फिल्म जो है वो टेलीविज़न का एक अच्छा वाला टेली ड्रामा ही बना रही है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हम, क्योंकि हमारे दिमागों में स्टैंडर्ड, क्योंकि नेटफ्लिक्स हर किसी के पास है, अब आपके पास इंडिया की इंडस्ट्री भी है, उनके पास फिल्म की बड़ी ताकत है, उनका बजट बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। हम बेचारे बिल्कुल मुन्ने से नर्सरी लेवल पे कोशिशें कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि आप लोग देखने भी जाते हैं, लेकिन अभी हम उसको किसी लेवल पे किसी कंपटीशन में नहीं ला सकते। हाँ, सरमद की जैसे फिल्में जाती हैं फेस्टिवल में, जिनमें कोई इशू बेस्ड बात होती है, और जब उनको कोई ऑनर मिलता है तो हम बहुत फ़ख्र फील करते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बुशरा जी, मुझे भी मिला इंटरनेशनल अवार्ड, ऐसी बात नहीं है, मेरी फिल्म भी गई थी जावेद इकबाल। कौन सी वाली थी? हाँ, मेरा नहीं, तानू सरमद याद है? नहीं मुझे क्या पता, मुझे बताया ही नहीं ना। सॉरी, बताएं ना, बताएं जल्दी से। बुशरा जी, नहीं वो उसकी क्या बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक आखिरी बात तो आपसे करेंगे कि आखिरी मैसेज, लेकिन उससे पहले वो एक गाना गजल थी, लुत्फ वो इश्क में पाए, वो क्या था? वो कैसे वो कहाँ हाथ मारा, देखो तो जरा नजर हुसैन। मेरा ख्याल टाइम नहीं हो गया, बाहर वो खड़ी है पार्टी दूसरी। नहीं इतना टाइम है हमारे पास। लुत्फ वो इश्क में पाए कि जी जानता है,
रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है, लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है, लुत्फ वो इश्क में पाए हैं। इतने पैसों में इतना ही बहुत है। नहीं, वक्त कम है। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं जो बड़ी टेक्निकल है। मुझे महनाज ने एक दफ़ा कहा कि जब गाना होता है उससे पहले बातें नहीं करते, क्योंकि बोल बोल के आवाज़ नहीं होती ना, तो वो ट्यून नहीं होती। और ये सिंगर्स को पता ही होता है। कहती मैं सुबह उठ के नौकर से पानी भी ऐसे मांगती हूँ, अब बोलना नहीं है। तो इतनी बकवास के बाद आपने मुझे छेड़ दिया गजल गाने। नहीं, सादा पानी तो मांगा जा सकता है, बाकी बातें तो नहीं हो सकती इस तरह। सुबह सुबह कोई नहीं पीता। नहीं, अगर हमें पहले ये बात आप बता देती तो हम बातें कम करते, बल्कि करते ही ना, एंड में करते। अच्छा, ऑडियंस के पास अगर कोई सवाल हैं तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं और हम कुछ सवाल ले सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट हैं। इस बात पे हो कि नूर शाह नहीं लिख रही। हाँ जी, बिल्कुल फैक्ट। कल हमने उनसे यही कहा था प्लीज आप लिखें ड्रामे। मैं हर जगह ये पिटना डालती हूँ कि नूर ने छोड़ दिया लिखना। मैंने छोड़ा नहीं है, मेरे दिमाग में 1-2 लाइंस हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ जब बहुत ज़्यादा सास बहू से हम हट जाएंगे। मैं खुद एक ड्रामा शुरू कर मतलब एक्टिंग करने वाली हूँ जिसमें फिर सास बहू का स्क्रिप्ट मेरे सामने आ गया। अब 6 में अगर 5 सास बहू के आएंगे तो फिर हम क्या काम छोड़ दें, क्या करें? फिर हमको एक आध करना मरना ही पड़ता है। अगर 5-6 भी आए तो आपका ड्रामा सबसे ऊपर जाएगा। पता नहीं वो जाएगा कि नहीं, पता नहीं। लेकिन बात है कि मैंने अभी भी ये ज़रूर मैं अपने आप को छोटा सा क्रेडिट दे सकती हूँ। नूर बहुत बड़ी राइटर है, इनकी भी गाइडेंस रही। मैंने जो सीरीज़ लिखे कि मैंने जब भी लिखा तो कोई इशू बेस्ड ही लिखा, क्योंकि मुझे अंडे डबल रोटी के लिए और काम भी आते हैं। मतलब मैं हाँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसमें बुरी बात नहीं, कोई फ़ख्र भी नहीं है। मैं और मजदूरी भी कर लेती हूँ। तो मैं तभी लिखना चाहती थी 2 साल में एक दफ़ा जब मुझे कुछ कहना होता था और मेरे पास इशू होता था हमेशा। मेरे हर ड्रामे में इशू है। मैं अब बताने लगूंगी तो 2 घंटे लग जाएंगे। आजकल तो बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो इशू अब चैनल्स को नहीं चाहिए। उनको सिर्फ सास बहू चाहिए और उनको पहला ही पोता चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मतलब लड़की ने अगर सिर्फ कुल्ली ही कर दी है, उसका दिल मतली भी नहीं हुआ, तब भी हाय अल्लाह मेरा वारिस। अभी एक स्क्रिप्ट आया था तो मैंने कहा अगर इसमें आगे चल के इस औरत ने जो कि सास है वारिस मांगा होगा तो मैं ट्रांसजेंडर मांगना पसंद करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बुशरा जी, जो सास बहू के ड्रामे आपको ऑफर हो रहे हैं वो सिर्फ सास के रोल ही हो रहे हैं या बहू के भी हो रहे हैं? एक सवाल मुझे था। जी जी। मैं ये कह रही थी कि सास बहू और ये जो आप कह रही हैं कि औलाद चाहिए, इसके अलावा भी तो आजकल तो बहुत सारे इश्यूज हैं। जी जी, वो तो मुझे तो पता है। तो उस इश्यूज पे आप लिखें ना, क्योंकि आपका लिखा हुआ की जो बात है वो तो फिर शुक्रिया 25 वो यही अर्ज कर रही है कि चैनल को चाहिए नहीं इशू। नहीं, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया ना, तो नूर को दिया है। हमको खुद ही समझ आ गई इनको क्या चाहिए। तो अब मुझे बहुत दुख होता है ख़ास तौर पे नूर के लिए। तो मैं बड़ी इनसे शिकायत भी करती हूँ कि ये इन्होंने लिखना बंद कर दिया। ये लिखवा भी रही थी, गाइड भी कर रही थी, अब ये बिल्कुल एक तरफ हो गई। लेकिन मैं अभी लिखूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक आध ऐसा चैनल है जिन्होंने कहा है कि आप जो लिखेंगे हम करेंगे। तो फिर मैं ज़ाहिर है कि कोशिश करूँगी जो, क्योंकि लिखने का भी एक अपना मज़ा है। कभी कभी वहाँ पे भी अच्छा सुर लग जाता है। क्या बात। आए नहीं नहीं ऐसा ना करें। हैं? बहुत गुस्से में उठे, मान लें कह रहे हैं तो। डांट रहे हैं। जब हम जवान थे तभी 50-50 आपका चल रहा होता था। अभी उस तरह के प्रोग्राम्स, उस तरह के मजाक क्यों नहीं आते? ये कहें कि 50-50 जैसे और प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन वो वक्त बदल जाता है ना, तो फिर चीज़ें भी, उनका पेस चेंज हो जाता है, म्यूज़िक का भी बदल जाता है। मैंने 50-50 को मैं मतलब बहुत शुक्रिया कि आप उससे मुझे पहचानते, लेकिन मैं उस तरह से उसको ओन इसलिए नहीं करती कि वो ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा का उनका एक था। मैंने 4-5 फिल्मों में काम किया था, बशीर एंड ट्रबल टाइप। लेकिन बहरहाल आप लोग उससे याद रखते हैं। और फिर वो एक बहुत प्यारा सा वक्त था जो मुझे खुशी होती है जब ये यंग जनरेशन भी इसको एंजॉय करती है। तो मगर बहरहाल वक्त बदल गए, मजाक भी बहुत बदल गए। कोई और सवाल करना चाहे?
यहाँ क्योंकि अब राइटर्स भी मौजूद हैं और चैनल्स वाले भी हैं, तो अब ये सिलसिला बस हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत तकलीफ दे मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में इतना कॉमन है कि हर बहन दूसरी बहन का घर छीन रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर बहनोइयों के कीड़े सबको पता होते हैं, उसके बावजूद बहन सुनते देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगी, काबली पुलाव ने ये साबित किया है कि आप लोग अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये आप लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम है ना कि लोग वही देखना चाहते हैं, उस इल्ज़ाम को आप ही ने ठीक करना है, और अभी आप लोगों ने साबित किया है काबली पुलाव देखकर। सो मुझे उम्मीद है कि ऐसी और चीज़ें भी होंगी। एक नौजवान यहाँ से सवाल पूछना चाहते थे जी, आपकी आवाज़ वैसे ही आ जाएगी। बेटा तो भरा पड़ा है यूट्यूब मैं तो खुद ही देख रही होती हूँ कि हैं ये भी मैंने किया था, मुझे तो इतना पता भी नहीं है जी। बेटा मैसेज कर दे, अपनी अपनी चॉइस है, अब इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, अगर उनको नहीं देखना तो मैं क्या कह सकती हूँ। जैसे अभी उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारा म्यूजिक सुने, वो बहुत अच्छा हमारा म्यूजिक म्यूज़िक सुने कि अभी बल्कि बीच में ज़रूरी बात है, हमने जब पाकिस्तान आइडल किया था तो मैं भी उसमें वन ऑफ द जजेस थी, और मैं हैरान थी कि जितने बच्चे आ रहे थे, कोई 3-4 हज़ार बच्चे आए थे, उनमें से किसी ने रूना लैला को नहीं गाया, किसी ने नैयरा को नहीं गाया। यानी मैं एक बच्ची को बता रही थी, उसने कहा अच्छा ये रूना लैला कौन है, यहाँ तक कि टीना सानी आई, उसने बाहर आई गाया, उसने कहा अरे आपा ये कितना अच्छा गाती है। मैंने कहा बेटा तो हमने नहीं सुनाया ना उनको। अच्छा ये वफ़ा हैं इनका, मुझे नाम बाजी ने बताया था जी। हाँ, मैं ईरान से हूँ, मैं उर्दू ईरान से ड्रामे हैं आप। जी देखती रहती हूँ। आपका जो आखिरी ड्रामा था तेरे दिना में नहीं, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने देखा है उर्दू ड्रामों में बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती है। उर्दू बल्कि बोली मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ अच्छी उर्दू सीखना है, आप उर्दू ड्रामे देखें जो पाकिस्तान में बनते हैं। मेरा एक सवाल है कि यह ऐसे ही मुकालमे लिखे होते हैं आपके पास आ जाते हैं, या आप खुद भी कोशिश करते हैं कि अच्छी उर्दू बोलें? जो लिखे हुए होते थे ना वो वक्त चला गया है अब हमें खुद भी बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है। हाँ, वो स्क्रिप्ट बहुत नहीं कुछ रहे ठीक करना पड़ता है। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच बुशरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का।